नेपाल के शैक्षिक परिदृश्य में वर्तमान में जो परिवर्तन की आंधी देखी जा रही है, विशेष रूप से बालेन शाह, जो नए-नए प्रधानमंत्री बने, द्वारा शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन हेतु उठाए गए कदम, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध, विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकों की चारदीवारी से बाहर निकालकर व्यावहारिक यथार्थ से जोड़ना, ऑक्सफोर्ड, सेंट जेवियर, सोफिया जैसे ब्रांडेड संस्थानों की उस तथाकथित एलीट छवि को चुनौती देना, वास्तव में शिक्षा के व्यापारीकरण और सिस्टम माफिया की पोषक रह रही ये जो पूरा सिस्टम है उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। एक गहन वैचारिक मंथन और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ है प्रतीत हुआ, जिसके पड़ताल तथ्य सामने रहे। दशकों से शिक्षा को एक विशेष वर्ग के एकाधिकारवादी सोच द्वारा कमोडिटी बनाकर, अंग्रेजी माध्यम बनाकर, महंगी महंगी किताबें ब्रांडेड बनाकर खूब सारा पैसा धन लुटाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, नकारा प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है, कर्म भाव और कर्तव्य निष्ठा से दूर किया जा रहा है, नैतिकता शून्य लाई जा रही है। एक वर्ग विशेष के एकाधिकार सोच को कमोडिटी बना पेश किया जाता है। गुणवत्ता का पैमाना, फीस की ऊंचाई और अंग्रेजी माध्यम दिखावा, न कि बौद्धिक सशक्तिकरण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। इस संदर्भ में कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्णय एक बिल्कुल प्रशासनिक और विधिक आदेश है, बल्कि शिक्षा प्रणाली, शेडो एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार है, जो मुख्य धारा से स्कूलों को जानबूझकर कमजोर छात्रों को निजी कोचिंग पर भरोसे कर विवश करती है। बालेन शाह जैसे नेता स्कूलों में सिस्टम माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो वास्तव में जटिल नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं। शिक्षा को वोट बैंक की राजनीति और कॉरपोरेट मुनाफे के बीच में बांट कर रख देता है, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित रहेगी तो स्मृति का व्यापार बनकर रह जाएगी, जबकि वास्तविक शिक्षा तो जीवन के अनुभवों, सामाजिक संवेदनशीलता और आलोचनात्मक चिंतन में निहित है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है शैक्षिक संस्थान ब्रांड के नाम पर भेदभाव करने वाले इस किले को बनाकर समाज के हर वर्ग के लिए ज्ञान के द्वार खुले। ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। यद्यपि इस क्रांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वह पुरानी राजनीतिक मानसिकता जो रिटायर्ड हो चुकी है और हाशिए पर धकेल दी गई, जिनके लिए शिक्षा का सुधार एजेंडा केवल वोटों को गणित और अपने प्रभाव के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए साधन रहा है। इसलिए जब कोई नया नेतृत्व पारंपरिक राजनीतिक गलियारों में इतर हटकर निर्णय लेता है तो उसे कट्टरपंथी या अव्यवहारिक करार देने का प्रयास किया जाता है, ताकि यथास्थिति बने रहे। इस संपूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष निकलता है कि आदर्श शिक्षा प्रणाली वह है जो सहज, नियमित और समावेशी हो, जहाँ छात्रों को रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए प्रेरित किया जाए, जहाँ संस्थानों के नाम पर बल्कि उनके द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा प्रणाली को गुणवत्ता, सामाजिक प्रासंगिकता का मायने रखे। यदि हम शिक्षा प्रणाली को माफिया और राजनीतिक दखल से समाप्त नहीं तो हम भविष्य की पीढ़ी को केवल डिग्रीधारी नौकरी ही दे सकते हैं, लेकिन चिंतनशील नागरिक नहीं। बालेन शाह का प्रयास, चाहे वह कितना भी विवादास्पद क्यों न हो, वास्तव उसी दिशा उठाया गया एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है, जो शिक्षा को व्यापार से वापस धर्म और संस्कार के स्तर पर लाने का प्रयास करता है, जिसमें सफलता तभी संभव है जब प्रशासन, अभिभावक और समाज इस बात को स्वीकार करे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर मानव और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। यदि इसी दिशा में उठाए गए कदमों को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर देखा जाए तो हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सृजन कर पाएंगे जो न किसी सिस्टम माफिया की मोहताज हो, न किसी वोट बैंक की भूखी हो, बल्कि स्वयं में सशक्त, स्वतंत्र और प्रगतिशील विचारधारा की पोषक हो। धन्यवाद।